राघव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वो अपने काम में इतना डूबा रहता कि उसे अपने आसपास की दुनिया का भी ज्यादा होश नहीं रहता था। उसी ऑफिस में नैना भी काम करती थी। वो चुपचाप राघव को चाहती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। आखिर एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और राघव के सामने अपने दिल की बात रख दी। राघव ने बहुत शांति से उसे मना कर दिया। उसके लिए ये एक सामान्य इनकार था, लेकिन नैना के लिए सब कुछ टूट गया। उसका प्यार धीरे धीरे जुनून में बदलने लगा। कुछ दिनों बाद नैना ने एक चाल चली। उसने रोते हुए राघव को फोन किया और कहा कि वो घर में गिर गई है और उसे गंभीर चोट आई है। राघव इंसानियत के नाते तुरंत उसकी मदद के लिए उसके घर पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार किया। वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ पाया। वो समझ गया कि उसके साथ कुछ बहुत भयानक हुआ है। दर्द असहनीय था। दरवाजा खुला और नैना अंदर आई। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। उसने कहा, अब तुम सिर्फ मेरे हो। राघव ने हालात को समझ लिया। वो जानता था कि सीधे विरोध से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने शांत रहने का नाटक किया। नैना उसका ख्याल रखती, उसे खाना खिलाती, उसकी देखभाल करती। राघव भी उसके सामने नरमी दिखाने लगा। धीरे धीरे उसने कमरे में मौजूद चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। नैना के जाते ही वो मौके तलाशता। एक दिन उसे एक ढीला औजार दिखा। उसने हिम्मत और समझदारी से काम लेते हुए अपनी बेड़ियों को खोलने का तरीका ढूंढ लिया। दर्द और डर के बावजूद वो दरवाजे तक पहुंच गया। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर वही खड़ी थी, नैना। उसके चेहरे पर फिर वही ठंडी मुस्कान थी। अब कहानी यहां से किस मोड़ पर जाएगी? क्या राघव दोबारा फंस जाएगा, या इस बार वो सच में आजाद हो पाएगा?